तो पहला प्रश्न है इसमें से आप यह है कि लेखिका ने भक्तिन और अपने संबंध को किस तरह परिभाषित किया है। लेखिका ने अपने और भक्तिन के संबंध को किस तरह से परिभाषित किया है। फिर से मैं बता दूं, लेखिका ने अपने और भक्तिन के संबंध को किस तरह से परिभाषित किया है। दूसरा प्रश्न यह है कि भक्तिन का स्वभाव ऊपर से अक्खड़ था, परंतु अंदर से उसके हृदय में स्नेह और सहानुभूति भरी रहती थी। इसका क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। फिर से मैं रिपीट करूँ, भक्तिन का स्वभाव ऊपर से अक्खड़ था, परंतु उसके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति भरी रहती थी। इसका क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। फिर अगला प्रश्न है, भक्तिन की सहज बुद्धि किस प्रकार विस्मित कर देने वाली थी। भक्तिन के प्रति सहज बुद्धि किस प्रकार विस्मित कर देने वाली थी। फिर अगला प्रश्न है, भक्तिन जेल जाने से क्यों डरती थी। भक्तिन जेल जाने से क्यों डरती थी, परंतु लेखिका के लिए वह जेल जाने के लिए क्यों तैयार रहती थी। भक्तिन जेल जाने से क्यों डरती थी तथा लेखिका के लिए वह जेल जाने को तैयार क्यों रहती थी। ठीक है, तो इतने इसमें से प्रश्न हैं और बाकी इसमें से है जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनमें से है ज़्यादातर है इसमें से हो गए हैं, फिर भी है आपको ये करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। तो भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छिपाती थी क्योंकि उसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी का अर्थ होता है धन, सौभाग्य, संपत्ति। ठीक है, जो कि उसके जीवन में अथक संघर्ष और परिश्रम करने पर भी नहीं आ पाया। इसीलिए इस नाम को वो छिपाती थी कि ये नाम होने पर उसे अपनी वास्तविकता अच्छी नहीं लगेगी, साथ ही लोग उसका उपहास भी करेंगे। इसीलिए वो ये नाम अपना नाम छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। भक्तिन को यह नाम उसके माता पिता ने दिया होगा और इसलिए दिया होगा क्योंकि यह उसके माता पिता चाहते थे कि उसकी इकलौती बेटी के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि भरी रहे, उसका जीवन हमेशा सुखी रहे, धन धान्य से परिपूर्ण है। फिर दूसरा प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन की पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा के शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा होती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। क्या आप इससे सहमत हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि आप इससे सहमत हैं कि यह स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। अगर एक जितने भी स्त्रियों पर अत्याचार होता है उसमें है किसी ने सब में स्त्रियों का हाथ होता है। अगर सारी स्त्रियां एक दूसरे का साथ दें तो कभी भी क्या है कोई स्त्री अत्याचार का शिकार नहीं। पाठ में है लगातार 3 कन्याओं को जन्म दिया था भक्तिन ने और उसकी जेठानियाँ इन्होंने क्या है लगातार पुत्रों को जन्म दिया था। हमें उससे घृणा और उपेक्षा करती थी। ठीक है, तो अगर वो स्त्री होकर के स्त्री का सम्मान करती
तो कभी भी भक्तिन क्या है, कन्याओं को जन्म देने के कारण घृणा और उपेक्षा का पात्र नहीं बनती। घर का सारा काम वो और उसकी बेटी नहीं करती। खाने को रूखा सूखा उन्हें नहीं मिलता। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है। कैसे? तो भक्तिन की बेटी को पंचायत द्वारा जबरदस्ती पति थोपा गया, ये एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि क्या है, स्त्री के मानव अधिकार का हनन है। क्योंकि स्त्री को भी यह अधिकार है कि वो जिससे चाहे विवाह करे और जिससे ना चाहे विवाह ना करे। ठीक है। तो ये स्वतंत्रता क्या है, स्त्री को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है। जितना अधिकार एक पुरुष को है, जितना अधिकार है उतना ही अधिकार क्या है, एक स्त्री को भी होना चाहिए कि आपको अपनी इच्छा अनुसार वर को ढूंढ ले। और जैसे कि पाठ में भक्तिन की बेटी उस आवारा लड़के से विवाह नहीं करना चाहती थी, परंतु जबरदस्ती वो उसके समर्थकों ने बाहर से कुंडी बंद कर दी, वो कमरे में घुसाया और पंचायत ने बिना अपील सुने, भक्तिन और बेटी की बिना अपील सुने जबरदस्ती दोनों को विवाह संबंध में बांध दिया। तो ये मानवता का उल्लंघन है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ठीक है। हमारे देश में ये परंपरा क्या है, सदियों से चली आ रही है, जिसमें स्त्री की स्वतंत्रता का हनन किया गया है। ठीक है। तो ये परंपरा उसी परंपरा का प्रतीक है कि बिना अपील सुने क्या है, वह उस आवारा व्यक्ति को भक्तिन की बेटी के वर के रूप में पंचायत ने स्थापित किया। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, ये प्रश्न मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसे क्यों कहा है? तो भक्तिन में बहुत से अच्छाइयाँ हैं, वो है दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति से भरी रहती है। ऊपर से अक्खड़ है, महादेवी और माँ की अनन्य सेविका है, परंतु उसमें बहुत से दुर्गुण भी हैं। जैसे वो चोरी करती है, झूठ बोलती है, महादेवी वर्मा के इधर उधर पड़े पैसों को छिपा करके रख देती है, और कोई तर्क करता है तो वो कहती है कि वो उसके अपने पैसे हैं, उसने छिपा करके उन्हें संभाल करके रख दिए हैं। और है वो लेखिका को प्रसन्न करने के लिए बात को बदल करके, झूठ बोल करके है बार बार उसे झूठ बोलती है, बार बार है उसका प्रमुख उद्देश्य लेखिका को प्रसन्न करना होता है। इसके अतिरिक्त वो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझती है और है स्वयं नहीं बदलती परंतु दूसरों को अपने अनुसार बदल देती है। तो ये सारे क्या है उसके अंदर दुर्गुण हैं। ठीक है। इसे आप है पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसे विस्तार से लिखना। ठीक है। फिर है भक्तिन द्वारा शास्त्र का प्रश्न सुविधा के अनुसार सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि शास्त्र का प्रश्न है कि वो हर बृहस्पतिवार को अपना चूड़ा कर्म एक नाई बुलाकर, नापित बुलाकर के, नाई बुलाकर के अपने सिर को मुड़ाती थी। और इस प्रश्न को लेखिका को यह नहीं अच्छा लगता था, तो जब लेखिका ने ऐसे मना किया तो उसने कहा कि क्या शास्त्रों में लिखा है। जब लेखिका ने पूछा कि किस शास्त्र में लिखा है तो उसने कहा क्या तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। फिर भक्तिन के आ जाने पर महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे होगी, तो ये भी प्रश्न मैंने पहले आपको बताया, फिर से मैं इसका उत्तर बता दे रही हूँ कि जब भक्तिन महादेवी वर्मा के यहाँ सेविका के रूप में आई और उसने भोजन बनाने का काम आरंभ किया तो है देहाती खाना बना के के जैसे है महुए की लपसी और बाजरे के पुए, ये सारे और अन्य देहाती खाना बना करके है महादेवी वर्मा को खिलाया, जिससे कि क्या है धीरे धीरे उन्हें ये देहाती खाना पसंद आने लगा
और वह भक्तिन से और अधिक देहाती हो गई। इसके साथ साथ क्या, उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ भी महादेवी वर्मा को क्या है रटा दी थी। तो जिस तरह धीरे धीरे महादेवी वर्मा को ये सब देहाती खाना पसंद आने लगा और उनका कहना है कि वो अब वह और अधिक देहाती हो गए हैं। तो इतने प्रश्न कर लेने हैं, पाठ के आसपास नहीं करने हैं, ठीक है। तो अच्छे से पाठ समझ में आपको आ गया होगा और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं, ठीक है। जितने भी हैं बीच बीच में दिए उन्हें भी करने हैं और इसमें से भी करने हैं, ठीक है। तो इन्हें कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। तो ये पाठ है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है और आपको समझ में अच्छे से आ गया। तो इसके बाद है, कल है आपका हरिवंश राय बच्चन आत्मपरिचय, तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता का मैं अर्थ आपको बताऊंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों।